हम्म, चलो देखो, तो आज टेंस स्टार्ट करेंगे, है ना। टेंस को पढ़ लेते हैं, काहे कि सारे उसके सेंटेंस पढ़ लिए थे। तो टेंस देखो क्या होता है। टेंस मतलब होता है समय। टेंस को क्या बोलेंगे? समय बोल दो या काल बोल दो, क्या बोलेंगे? समय या काल बोलते हैं। हमारे 3 काल होते हैं ना, अभी जो बीत रहा है। अभी देखो कौन कौन सा काल है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर। इसी में छुपा है, इसी में छुपा है। देखो कैसे। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है जो हम अभी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं, तो कौन सा काल चल रहा है? वर्तमान काल चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट चल रहा है। और कल मैंने पढ़ा था, कल मैंने क्या किया था? पास्ट में चला गया। और आगे आने वाले कल मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा ना, होगा। ये पढ़ेंगे, होगा की बात करेगा या गागी की बात आए? ये किसमें चला जाएगा? फ्यूचर में। किसमें? तो काल को 3 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो टुमारो हो चुका है, और यस्टरडे जो होने वाला है वो भविष्य काल में। ये तीनों समझ आया? जल्दी बोलो। चलो आगे चलें। अब देखो, इन प्रेजेंट टेंस को, जो वर्तमान काल था, इसको 4 भागों में यहाँ से चलेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। कितने भाग में? 4 भाग। तो पहला चलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। यहाँ पे होगा ता है, ती है, और यहाँ होगा रहा है। जैसे कोई चीज पढ़ रहे हैं, ये मैं 2 घंटे से पढ़ ही रहा हूँ, कंटिन्यूस पढ़ रहा हूँ, तो उसको इसमें बात करेंगे। है ऑफ हो गया? तो बस चलो, बैले है ये हो कैमरा में। ये भी नाटके करता है गिरी। अच्छा ठीक है, चलो आगे। समझ आया ये? बोलो जल्दी। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसको याद करोगे पूरा स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। आज इसके चलते प्रेजेंट इंडिफिनिट की आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी मतलब पहचान क्या है इसकी। तो इसकी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो, ते हैं, या ते हूं, या ती हूं इत्यादि शब्द आए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। याद रहेगा? चलो अब इसमें देख लो, दो बातें याद रखनी है। पहला है एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, एस और ईएस का प्रयोग ऑलवेज कहाँ करेंगे? सिंगुलर में करेंगे। ऑलवेज हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर में। कहाँ करेंगे? सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर में यूज करेंगे। तो सिंगुलर यहाँ क्या क्या बन जाएगा? ही सी इट नेम। क्या बन जाएगा? ही सी इट नेम। ये क्या बनेगा? सिंगुलर। याद रहेगा? और जिसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो वहां क्या हो जाएगा? आई वी यू दे। क्या हो जाएगा? आई वी यू दे। ये क्या होता है? प्लूरल। यहाँ पे यही पढ़ना है, समझे? है तो पहले 2 एग्जांपल बता देते हैं, उसके बाद इसके सारे सेंटेंस को बनाएंगे। तो 2 एग्जांपल बता देते हैं। जैसे वह खाती है, वह खाती है, और हम बोल देंगे एक और, मैं खाता हूं। अरे शांत होना, सही है। मैं खाता हूं, क्या होगा? वो रेस्ट ले रहा है, मैं खाता हूं, क्या होगा? वह खाती है और मैं खाता हूं। तो वह खाती है क्या होगा? यहाँ लड़का है कि लड़की है? टी है, तो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लगेगा? ही की सी? सी लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी। सी। अब यहाँ पे एस और एस का प्रयोग करना है। तो वह खाती है सी इट,
क्या नहीं होगा? तो यहाँ पे ईट नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? ईट्स। क्या आ जाएगा? सी ईट्स। समझ आए? सी ईट्स क्यों लगा? सिंगुलर के साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। अब चलते, मैं खाता हूं, क्या बनेगा बोलो? आई ईट। क्या हो जाएगा? आई ईट। अब यहां अगर बोल देंगे वह स्कूल जाती है, क्या बन जाएगा? वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल। और मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। समझे? तो इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर इससे थोड़ा बड़ा चलेंगे, 2-3 दिन इसी को चलेंगे। समझ गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस खत्म होगा। तो अब देखो सेंटेंस में भी क्या क्या पढ़ना है। पहला हम सिंपल सेंटेंस ही पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस खत्म होने के बाद फिर हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग इंटेरोगेटिव चलेंगे। इंटेरोगेटिव के बाद हम WH फैमिली या इंटेरोगेटिव नेगेटिव चलेंगे। समझे? तो ये 4 पढ़ने वाले हैं आज। सिंपल सिंपल को करना है। यहां तक समझ आया? बोलो। एस और ईएस का प्रयोग हमेशा होगा ही सी इट नेम के साथ, बस इतना ही याद रखना। तो यहां से देख लो इसके स्ट्रक्चर्स क्या बन गए। यहाँ पे हमारा जो सिंगुलर के लिए बना, सिंगुलर के लिए क्या बन जाता है? सब्जेक्ट प्लस एस और ईएस का प्रयोग। समझे? किसमें? वर्ब में। वर्ब में यानी कि यहाँ पे हो गया वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गया है? फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्रयोग होगा। फिफ्थ हो गया ना ये। जिसे हम लिखते हैं गो, गो लिखते हो ना, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो ये फिफ्थ फॉर्म हो गया। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये प्लूरल्स में जो बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको भी लिख लो। एस और ईएस का प्रयोग कहां होता है? फिफ्थ फॉर्म में होता है। वर्ब की 5 फॉर्म जो है। चलो उतारो इसको फटाफट।